नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। दीपावली के दिन लोग भूल बस गलती बस अपने घर की लक्ष्मी सुख समृद्धि को दूसरों के घर भेज देते हैं। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा धन संपत्ति होता है, उनके घर में लक्ष्मी विराजती है, लेकिन कुछ समय के बाद उनके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है और उनका धन संपत्ति भी खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग कुछ न कुछ गलती अवश्य करते हैं। खास करके दीपावली के दिन अगर आप कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो आपकी घर की लक्ष्मी भी दूसरे के घर चली जाती है। इस दीपावली पर आप ये गलती मत करना। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में अपने घर की लक्ष्मी किसी और के घर भेज देते हैं। इस दीपावली पर आपको खास ध्यान रखना है, कोई गलती चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलती आपको नहीं करना है। इसीलिए ध्यान से सुनो और हमारे साथ बने रहो। ध्यान देना, जिन बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि इस दीपावली पर विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है इस दीपावली पर महालक्ष्मी का मिलेगा आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद। ध्यान से सुनना, यह वीडियो आपको देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 99% लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हम हमारे ही घर की लक्ष्मी किसी और के घर भेज देते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि किस तरह हम जाने अनजाने अपने गलतियों के चलते हम हमारे घर की लक्ष्मी किसी और के घर भेज देते हैं। आपने देखा होगा, दीपावली की खरीदारी करते हैं तो बहुत सी दुकान पर उपहार स्वरूप में आपको लक्ष्मी जी का चित्र जो कागज का बना हुआ होता है वह दिया जाता है। ध्यान देना, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, बहुत मूल्यवान बातें आपको बताने जा रहा हूं। दीपावली के दिन जो न्यूज़पेपर आप खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, उस न्यूज़पेपर में भी आपको एक लक्ष्मी जी का फोटो दिया जाता है। ध्यान से सुनना, गलती कहाँ हो जाती है। इस दुकान और न्यूज़पेपर में दी हुई फोटो को अपना समझकर हम अपनी पूजा में सम्मिलित कर लेते हैं। उसी फोटो से हम लक्ष्मी जी का पूजन कर लेते हैं। ऐसा प्रयोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता, क्योंकि किसी के उपहार दिए हुए लक्ष्मी जी और गणेश जी का यदि आप पूजन कर रहे हैं तो पूजन तो आप कर रहे हैं, किंतु इस पूजा का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जिस व्यक्ति ने आपको यह उपहार दिया है। इसीलिए ऐसा गलती आप मत करना। किसी का उपहार दिया हुआ कोई भी चित्र या मूर्ति का आप पूजा ना करें, और दीपावली के दिन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, जब आप न्यूज़पेपर खरीदते हैं तो उसके अंदर लक्ष्मी जी के फोटो का एक्स्ट्रा पन्ना होता है, जिसके लिए आप न्यूज़पेपर वाले को पे नहीं करते हैं। जितने का न्यूज़पेपर रोजाना आता है उतना का ही उस दिन भी आएगा, लेकिन उस न्यूज़पेपर में आपको एक लक्ष्मी जी की फोटो दी जाती है ताकि आप उसका पूजा करें, इसका फल किसी और को मिल जाए। इसलिए ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपहार स्वरूप में दिया हुआ लक्ष्मी जी, गणेश जी, जो भी मूर्ति हो, उसका पूजन आपको नहीं करना है, कभी नहीं करना। दीपावली के दिन तो खास करके आपको बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है। ध्यान से सुनना, शास्त्र के अनुसार अपने द्वारा अर्जित की हुई लक्ष्मी अर्थात धन से खरीदी गई लक्ष्मी जी की मूर्ति की ही आपको पूजा करना चाहिए। जो मूर्ति, जो फोटो आप अपने धन से, अपने पैसे से खरीदते हैं, उसी की पूजा आपको दीपावली के दिन करना चाहिए। चाहे वह मूर्ति मिट्टी का हो, चाहे वह चांदी का हो, चाहे सोने की हो या पीतल की हो, जैसी भी आप खरीदना चाहें, किंतु खुद के द्वारा धन अर्जित जो आप करते हैं उसी धन से आप लक्ष्मी जी को अपने घर लेकर आइए और उसी का पूजा कीजिए। अगर आप किसी के द्वारा उपहार स्वरूप
चित्र या मूर्ति का पूजन करते हैं तो पूजन तो आप कर रहे हैं, किंतु उसके फल जो मिलने हैं उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसने आपको उपहार दिया है। अब हम दूसरी बात जानते हैं जो गलतियां हम कर बैठते हैं। आजकल एक प्रचलन है, जो धनी व्यक्ति होते हैं वो चांदी के उपहार देते हैं, चांदी का सिक्का, चांदी का बर्तन। ध्यान देना, इस प्रकार का उपहार किसी अन्य व्यक्ति को देना यह साक्षात ऐसी अवस्था है जहां पर आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और को दे रहे हैं। इस दीपावली पर गलती से भी ऐसा प्रयोग नहीं करना, क्योंकि चांदी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए दीपावली महापर्व पर तो गलती से भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ना चांदी का सिक्का, ना ही चांदी का बर्तन या किसी अन्य प्रकार से बनी हुई चांदी की गणेश जी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, ये चीज किसी को उपहार में मत देना। यानी अगर आप समझे सीधा तौर पे तो चांदी से बनी या चांदी का उपहार आप किसी को मत देना। इस दीपावली पर ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा गलती आप कर रहे हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी सामने वाले व्यक्ति के घर में भेज रहे हैं। जिस व्यक्ति को यह उपहार जा रहा है उस व्यक्ति के लिए तो बहुत अच्छा है, किंतु जो दे रहा है वह अपने घर की लक्ष्मी किसी और के पास भेज रहा है। अब हम तीसरी गलती के बारे में जानते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, तब समझ में आएगा। किसी भी व्यक्ति से दीपावली की पूजन की जो सामग्री होती है, ना ही यह आपको लेनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। अगर आप किसी से दीपावली की पूजन की सामग्री लेकर के उस सामग्री से महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो यह पूजन तो आप कर रहे हैं, किंतु पुण्य सामने वाले व्यक्ति को मिलेगा जिससे आपने पूजन सामग्री लिया है। इसीलिए इसका ध्यान देना, किसी से भी पूजन सामग्री लेकर के आप दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजा मत करना। इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति को अपने द्वारा खरीदी हुई पूजन सामग्री नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मंगल का प्रतीक है। आपके द्वारा जो पूजन सामग्री खरीदी गई है, इस पूजन सामग्री से आपको अपने घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास चाहिए। किसी और के घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास नहीं कराना है। इसीलिए ध्यान दीजिए, ना तो आप पूजन सामग्री किसी से लीजिए और ना ही किसी को दीजिए। ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति अपने भाग से लक्ष्मी को प्राप्त करें उसमें कोई संकोच नहीं है, ना ही कोई परेशानी है, किंतु हमारे घर की स्थिति में अस्थायी लक्ष्मी का जो वास बना हुआ है वो हमारे घर में होना चाहिए। इस कारण पूजन सामग्री ना किसी को देनी है और ना ही किसी से लेनी है। चौथी गलती हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना। आजकल जो दीपक आ रहे हैं वो बड़े ही भव्य और सुंदर दीपक आते हैं। शुभ लाभ लिखे हुए मोमबत्ती भी आते हैं जिन्हें हम अपने द्वार पर लगा देते हैं। इनको आजकल गिफ्ट स्वरूप में देने का प्रचलन भी आ चुका है। इस दीपावली पर बिल्कुल भी आप ऐसा मत करना। जो सुंदर दीपक होते हैं, जो मोमबत्तियां होती है, यह आपके जीवन में, आपके घर में प्रकाश का कारक होता है। अगर आप ये चीज किसी से ले रहे हैं तो उसके लिए आप अपने जीवन में प्रकाश की स्थिति दिखा रहे हैं, यानी फायदा देने वाले को मिलेगा। और यदि आप ये दीपक मोमबत्ती किसी को उपहार में देते हैं तो आप अपने घर का प्रकाश कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति के घर में प्रज्वलित कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसा गलती मत करना। जो भी दीपक है, मोमबत्ती है, ना किसी से लेना और ना ही किसी को देना। दीपावली के दिन खास करके इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ध्यान देना, कभी भी शुभ लाभ जो बने हुए होते हैं यह अपने घर के शुभ लाभ है, इनको किसी को भी दीपावली में उपहार स्वरूप नहीं देने हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम ये जानते हैं कि अगला कौन सा गलती है जो हम दीपावली के दिन कर बैठते हैं। ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपको बताया है, चांदी के बर्तन, चांदी का सिक्का यह किसी को नहीं देना होता। उसी प्रकार आपको स्टील के बर्तन, काले बर्तन, कोई काली वस्तु, परफ्यूम, फ्रेग्रेंस, ये भी कभी भी किसी को भी दीपावली पर उपहार स्वरूप में नहीं देना चाहिए। बर्तन जो होते हैं ये आपके किचन की साज सज्जा होती है। किचन में, आपके रसोई घर में साक्षात नारायण रहते हैं। भोजन के अंदर
जो हम भोजन करते हैं, शास्त्र मान्यता अनुसार साक्षात नारायण का स्वरूप बताया गया है। और जिन वस्तुओं में नारायण के स्वरूप को रखकर भोजन करते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। ऐसे में यदि आप बर्तन, काली वस्तु या फ्रेगनेंस जो कि आपके जीवन में लग्जरी को रिप्रेजेंट करती है, यदि किसी और को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ही घर की लक्ष्मी, अपने घर की लग्जरी, अपने घर की समृद्धि किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं, किसी अन्य के घर में भेज रहे हैं। ये 5 गलतियां हमारे घर की लक्ष्मी किसी और के घर में भेजने का संकेत माना गया है। इसीलिए इस दीपावली पर बिल्कुल भी यह गलती मत करना। अगर आप ये गलती करोगे तो निश्चित रूप से आपकी घर की लक्ष्मी किसी दूसरे घर में जाएगी और आपकी जो समृद्धि है, सुख है, उसमें भी कमी आपको महसूस नजर आएगा। इसीलिए ध्यान देना, ये गलती इस दीपावली पर आप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस दीपावली पर वो भी ये ध्यान रखेंगे तो उसके घर में भी लक्ष्मी का अस्थायी वास होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।